हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। बेसिक है, बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस के जो मिस्टेक्स है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट लेटर। अल्फाबेट एंड लेटर। क्या अल्फाबेट ही लेटर होता है? क्या लेटर ही अल्फाबेट होता है? देखते हैं। अल्फाबेट को कह सकते हैं वर्णमाला और लेटर क्या? अक्षर। ठीक है। अब देखते हैं वर्णमाला क्या होता है, अक्षर क्या होता है। देखिए, ए बी सी डी ई आई ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए, अगर कहें ए से जेड तक, ए से जेड तक टोटल अपने 26 कितने होते हैं? 26, जिसके अंदर देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 इनको कहा जाता है वोवल। क्या कहा जाता है? वोवल, अर्थात स्वर। शेष जो 21, शेष जो 21 बच जाते हैं, इनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। और ए से लेकर के जेड तक टोटल क्या होते हैं? लेटर से, जिसके अंदर 5 तो वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ए से जेड तक के टोटल 26 क्या हो गए? लेटर्स। और इन्हीं 26 लेटर्स को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट, अर्थात वर्णमाला। यदि हम कहें ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, केवल एक लेटर, ये ए है, ये अल्फाबेट नहीं, बी अल्फाबेट नहीं, सी अल्फाबेट, एक एक नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स से अर्थात ए से जेड तक कंप्लीट को क्या कहेंगे? अल्फाबेट, अर्थात वर्णमाला। इसके आगे देखिए, अभी ये बिल्कुल सिंपल सी बातें जो हमने देखी। इसके नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं ग्रामर का जो बेसिक पार्ट है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, लेकिन समझते हैं कैसे। सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता, किसी भी काम को करने वाला, अर्थात कहना चाहें तो क्या? डूअर।
ठीक है। वर्ब क्रिया, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला एक्शन क्या कहलाता है? वर्ब अर्थात क्रिया। अब देखिए हमारा जो एक रूल होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उस रूल को देखिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ कौन सी यूज होगी? प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर का अर्थ एक वचन, एक वचन का अर्थ जो संख्या में एक हो, एक का अर्थ सिंगल, वचन का अर्थ संख्या अर्थात नंबर। जो संख्या में एक हो उसे सिंगुलर कहा जाता है, जो संख्या में एक से ज्यादा हो उसे प्लूरल अर्थात बहुवचन। बहु का अर्थ ज्यादा, वचन का अर्थ नंबर या संख्या। जो संख्या में एक से अधिक हो उसे प्लूरल कहा जाता है। हमने जो यहां देखा है उसमें एक बार फिर समझ लीजिए कि जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही उसके साथ में वर्ब का यूज होगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, जैसे यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए क्या वर्ब भी जिस प्रकार से सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है, क्या वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है? ये अभी देखेंगे। उससे पहले देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी? प्लूरल। अब देखिए कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कैसे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, कैसे वर्ब सिंगुलर होगी, कैसे वर्ब प्लूरल होगी। इसके आगे नेक्स्ट देखिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जल्दी से। हाँ आगे देखिए। इसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब कैसे सिंगुलर प्लूरल होती है। बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट कहें तो स्टार्ट से ही, शुरू से ही या जन्म से ही क्या होता है? सिंगुलर। जैसे कि बॉय। ठीक है। अब ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट में या तो अस से ऐड करें या ईएस ऐड करें तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। जैसे बॉय के साथ या तो अस ऐड करेंगे या ईएस से ऐड करेंगे तो रूल के अनुसार इसमें क्या ऐड हो जाएगा? अस से। तो क्या हो जाएगा? ये बॉयज। अब देखिए वर्ब, बात करें वर्ब की तो वर्ब शुरू से ही, स्टार्ट से ही या कहें जन्म से ही या अपनी मूल प्रवृत्ति में हमेशा ही क्या होती है? प्लूरल। क्या होती है? प्लूरल अर्थात बहुवचन। जैसे कि पले। अब देखिए यहां तक कि वर्ब स्टार्ट से या अपनी वास्तविक स्थिति में, मूल प्रवृत्ति में, अपने वास्तविक स्वरूप में हमेशा क्या होती है? प्लूरल। इसका मतलब जितनी भी वर्ब्स होती है सभी की सभी क्या होती है? प्लूरल। सभी के सभी प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब के साथ या तो अस ऐड करेंगे या ईएस ऐड करेंगे। प्लूरल वर्ब के साथ है या तो अस से या फिर ईएस से। इसी तरीके से देखिए बिल्कुल
सब्जेक्ट के साथ भी एस या ईएस ऐड किया था, वर्ब के साथ भी एस या ईएस ऐड करते हैं। तो वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करने से क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। जैसे प्ले, प्ले के साथ में रूल के अनुसार क्या लग जाएगा, अस्सी, तो हो जाएगा प्लेज। अब देखिए हमने रूल अभी पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। अब देखिए उसी रूल के अनुसार यहां पर जो सब्जेक्ट और वर्ब के जो वास्तविक स्थिति है वो एकदम से विपरीत है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एस या ईएस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। वर्ब अपनी वास्तविक स्थिति में क्या होती है, प्लूरल। एस या ईएस ऐड करने से क्या करते हैं, क्या बन जाती है, सिंगुलर। जहां एस या ईएस सब्जेक्ट के साथ ऐड करने से सब्जेक्ट प्लूरल होता है, वहीं वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करने से सिंगुलर होती है। एक बार फिर समझिए, एक दूसरे की विपरीत स्थिति में है ये। स्टार्ट में सब्जेक्ट जहां सिंगुलर वहीं वर्ब प्लूरल होती है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस ऐड करने से प्लूरल बनता है, वहीं वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करने से सिंगुलर बनता है। अब अपना रूल देखिए, बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, बताइए। बॉय जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो बॉय अपना क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बात करें तो कौन सी आती है, सिंगुलर। तो बॉय के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बॉय प्लेज, ये अपना क्या होगा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से देखिए सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस ऐड कर दिया, प्लूरल हो गया बॉयज। लेकिन अपना रूल कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कौन सी है, प्लेज। तो बॉय के साथ क्या होगा, प्ले। बॉयज प्ले, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। यहां तक ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब यूज करेंगे तो जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाया जाता है। वर्ब प्लूरल होती है, सिंगुलर बनाई जाती है। तो बॉय के साथ प्लेज, बॉयज के साथ है प्ले। तो आपके समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी कीजिए। हाँ, आगे देखिए। अब जो हमने पढ़ा है वो देखते हैं कैसे इसका यूज होगा, किस प्रकार से सब्जेक्ट के साथ वर्ब से ऐड की जाती है। जैसे देखिए ही से यू, प्ले, दे, राइट, अमन, लाभ से, सी, वो से, जैसे नेहा, रीड से, जैसे रमन, गो, वी, सिंह, ब्रदरे, वेप से, अनुरागी,
कुके फार्मर से प्लाउज। अब देखिए हमने अभी जो रूल पढ़े हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब्स को कैसे ऐड करते हैं। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देखिए जल्दी से कैसे। सब्जेक्ट हमारा क्या है ही सिंगुलर, वर्ब कौन सी आनी चाहिए सिंगुलर, तो से सिंगुलर है क्या। वर्ब सिंगुलर करने के लिए क्या ऐड करते हैं, याद कीजिए एस से। तो वर्ब के साथ क्या ऐड होना चाहिए एस से। इसका मतलब ये क्या है गलत, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ से नहीं से जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यू क्या है प्लूरल, वर्ब क्या आनी चाहिए प्लूरल। वर्ब प्ले क्या है प्लूरल, क्योंकि एस इसके साथ नहीं है। वर्ब के साथ एस करने से सिंगुलर वर्ब होती है। यहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। ये अपना क्या है सही। दे अपना प्लूरल, राइट बगैर एस के। इसका मतलब ये भी वर्ब भी क्या है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, अपना ये भी क्या है राइट। अमन लाफ से, अमन ने सब्जेक्ट कौन सा है सिंगुलर या प्लूरल, तो अमन क्या है सिंगुलर। वर्ब कौन सी आनी चाहिए सिंगुलर। वर्ब के साथ क्या है एस, इसका मतलब वर्ब क्या है ये सिंगुलर। तो अमन लाफ्स भी क्या है बिल्कुल सही। सी वॉज, सी कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके साथ वॉज लिखा है, इसका मतलब वर्ब कौन सी है प्लूरल। क्यों, क्योंकि इसके साथ एस नहीं है। एस ऐड होने से वर्ब क्या होती है सिंगुलर। सी सिंगुलर वर्ब प्लूरल, क्या हो जाएगा गलत। सी वॉसेज, एस जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यस, सी वॉसेज होगा राइट। नेहा रीड से, नेहा इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है सिंगुलर, वर्ब कौन सी आनी चाहिए सिंगुलर। रीड के साथ एस है, इसका मतलब वर्ब भी क्या है सिंगुलर। तो नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, अपना क्या है बिल्कुल राइट। रमन ने गो, रमन सब्जेक्ट कौन सा है सिंगुलर या प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना सिंगुलर। वर्ब गो सिंगुलर या प्लूरल, इसके साथ एस नहीं है, इसका मतलब वर्ब कौन सी होगी प्लूरल। एस ऐड करने से सिंगुलर करेंगे इसको। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब क्या आनी चाहिए सिंगुलर, इसका मतलब क्या होगा गलत। सही कैसे कर पाएंगे गोज, तो रमन ने गोज होगा सही। वे सिंग, वी सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर या प्लूरल, तो अपना क्या हो जाएगा ये सिंगुलर, सॉरी वी क्या हो जाएगा प्लूरल। और सिंग इसमें जो वर्ब है कौन सी प्लूरल, एस लगाने से सिंगुलर होती है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब अपनी प्लूरल, इसका मतलब क्या है बिल्कुल सही। ब्रदरे वेब से, तो यहां ब्रदरे सब्जेक्ट के रूप में क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। इसके आगे वेब से वर्ब के साथ एस ऐड कर देने से क्या होती है वर्ब सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब है, ये भी अपना क्या है बिल्कुल सही। अनुरागी कुके, अनुराग सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुक इसमें वर्ब कौन सी है सिंगुलर या प्लूरल, तो इसके साथ एस नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर। तो बताइए सही होगा कि गलत, बिल्कुल गलत। सही कैसे कर सकते हैं कुक से, अनुरागे कुक्स होगा सही, अनुराग कुक क्या है गलत। फार्मर से प्लोजे, अब सब्जेक्ट के रूप में फार्मर से, तो देखिए फार्मर सिंगुलर है या प्लूरल, तो फार्मर्स इसमें क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ऐड है, इसका मतलब है ये क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी आनी चाहिए प्लूरल,
प्लूरल वर्ब का रूल होता है बगैर अस या ईएस की वर्ब्स क्या होती है, प्लूरल। लेकिन इसके साथ अस ऐड कर रखा है, प्लाउजे, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारी सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। सही कैसे कर सकते हैं, अस को हटा करके, फार्मर से प्लाउ, इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, सही। तो विद्यार्थियों अब हमने सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट मेन वर्ब जो ऐड करते हैं उसका हमने तरीका पढ़ा था। वर्ब किस रूप में होगी, सब्जेक्ट किस रूप में होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके को हमने समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट किस रूप में है, वर्ब किस रूप में है, दोनों की समानता होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब कैसे सिंगुलर होता है, कैसे उसको प्लूरल करते हैं, ये रूल हमने लिख लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, देखना चाहें तो देखिए जल्दी से। हाँ तो विद्यार्थियों इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।